हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस ऑनलाइन सेशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग एल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर के इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आज हम बताएंगे एल्कोहल, फिनॉल और ईथर में से कौन सा क्वेश्चन जो है कि बन सकता है, ये कौन सा क्वेश्चन यानी कौन सी टॉपिक जो है कि इंपॉर्टेंट है, ये आज की क्लास में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, इसके पहले हमने जितने भी क्लास है, जितने भी आपका लेसन है, सबका हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दिया है। आप प्लेलिस्ट भी हमने बना दिया है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए और उसको देख लीजिए किस चैप्टर से कौन कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, किससे किससे क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, ताकि आपको एग्जाम में थोड़ी सी हेल्प मिल जाए। आप लोग अगर उसको तैयार करके जाते हैं तो आप लोग को थोड़ी क्या बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी, अगर आप जितना बता दिया गया है उतना अगर आप तैयार कर रहे हैं तो। ठीक है, चलिए अब हम लोग इस लेसन की शुरुआत करते हैं। क्या है लेसन का नाम? एल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर। देखिए ये लेसन जो है कि थोड़ा सा बड़ा है, क्योंकि यहाँ पे एल्कोहल भी हम लोग को पढ़ना था, फिनॉल भी पढ़ना था एवं ईथर भी पढ़ना था। अगर आप ये चैप्टर जो है कि पूरा डिटेल से देखना चाहते हैं, शुरू से देखना चाहते हैं, तो प्लेलिस्ट बनी हुई है। हमने ये चैप्टर जो है कि पूरा कंप्लीट कराया है। इसका पूरा वीडियो लेक्चर अवेलेबल है हमारे यूट्यूब चैनल पर। प्लेलिस्ट में आप लोग जाइए, वहां पे चेक कर लीजिए, वहां पे सीन कर लीजिए और जो है कि अपना जो भी डाउट है उसको आप क्लियर कर लीजिए। ठीक है, लेकिन इस क्लास में हम आपको क्या बताएंगे, केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक बताएंगे कि कौन कौन से इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए देखिए, तो इसमें जो पहली जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होगी वो क्या होगी? एल्कोहल का नामकरण, यानी कि एल्कोहल का IUPAC नामकरण। एल्कोहल का IUPAC नामकरण, यानी कि एल्कोहल का IUPAC नामकरण, ये आप लोग देख लीजिएगा। इसमें से भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक ना, एग्जाम्पल दे देगा और बोलेगा इसका IUPAC नाम ज्ञात कीजिए, इसका IUPAC यानी कि इसका IUPAC नाम आप लोग निकालिए। ठीक है, चलिए इसके बाद जो आपको दूसरा इसमें टॉपिक तैयार करना है वो है एल्कोहल बनाने की विधि। एल्कोहल बनाने की विधि, यानी कि जो एल्कोहल होता है वो कैसे बनाया जाता है, ये आप लोग जरा एक बार पढ़ लीजिएगा। और इसमें एल्कोहल बनाने की विधि में जो स्पेशली आप लोगों को पढ़ना है, थोड़ा सा आप लोग इसको थोड़ा सा ज्यादा फोकस करिएगा। क्या है? एल्कीन के ऑक्सीमरकरीकरण एवं बीमरकरीकरण द्वारा। ठीक है ना, बीमरकरीकरण द्वारा, यानी कि एल्कीन के ऑक्सीमरकरीकरण एवं बीमरकरीकरण द्वारा फिनॉल कैसे बनाया जाता है, वो भी मोनोहाइड्रिक फिनॉल कैसे बनाया जाता है इस मेथड द्वारा, ये आप लोग जरा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, दूसरा जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ग्रिगनार्ड अभिकर्मक द्वारा, यानी कि ग्रिगनार्ड अभिकर्मक द्वारा, जो कि क्या है? RMGX होता है। RMGX द्वारा आप एल्कोहल कैसे बनाएंगे, वो भी इसमें से, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ग्रिगनार्ड अभिकर्मक। इससे आपको क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि ग्रिगनार्ड अभिकर्मक द्वारा आप 1 डिग्री, 2 डिग्री एवं 3 डिग्री एल्कोहल कैसे प्राप्त करेंगे। ग्रिगनार्ड अभिकर्मक द्वारा 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल आप कैसे प्राप्त करेंगे, इसकी या तो क्रियाविधि पूछ लिया जाएगा या फिर इसकी रिएक्शन पूछ लिया जाएगा। मतलब कि ये जो है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक, चलिए इसके बाद तीसरा जो इसमें आप लोगों को थोड़ा सा देख लेना है बनाने की विधि में, किण्वन द्वारा, यानी कि किण्वन द्वारा कैसे एल्कोहल प्राप्त किया जाता है, ये भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक, इसके बाद जो इसमें तीसरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएगी वो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के भौतिक गुण। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के भौतिक गुण, यानी कि मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का भौतिक गुण क्या होता है, यानी कि जल में विलेयता क्या होती है,
और ये कैसे वैरी करती है, परमाणु भार अगर बढ़ता है तो विलेयता बढ़ती है कि घटती है, या फिर इसका जो स्टेट होता है यानी कि अवस्था होता है, कब यह सॉलिड स्टेट में होता है, कब यह लिक्विड स्टेट में होता है, ये चीज आप लोगों को इसमें से तैयार कर लेना है। इसमें से भी एग्जांपल, इसमें से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का भौतिक गुण, ठीक है ना। या तो 2 एग्जाम्पल दे देगा और यानी पूछेगा इसमें कौन अत्यधिक जल में विलय होगा और क्यों। ये सब जो है कि यहाँ फिजिकल प्रॉपर्टी में भी है। आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है ये इसमें कैसे क्वेश्चन, यानी कि जो हमने अभी क्वेश्चन बताया, आपको 2 एग्जाम्पल देगा और पूछेगा ये जल में अत्यधिक विलय है और क्यों, ऐसा क्या कारण है कि ये जल में अत्यधिक विलय है, या फिर इन दोनों में कंपैरिजन करना होगा कौन जल में अत्यधिक विलय होगा और इसका क्या रीजन होगा। तो हमने फिजिकल प्रॉपर्टी बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाया है। आप लोग प्ले लिस्ट में जा करके इसको पढ़ लीजिए, आप लोग अपना कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। जो भी डाउट है उसको आप कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है, उसको दूर कर लीजिए। चलिए इसके बाद आप लोगों को इसमें थोड़ा सा ये देख लेना है इसका रासायनिक गुण, इसका रासायनिक गुण, यानी कि जो एल्कोहल है, एल्कोहल के रासायनिक गुण क्या होते हैं ये भी आप लोगों को इसमें तैयार कर लेना है। ये चीज, इतना चीज आप लोगों को इसमें एल्कोहल वाले में तैयार करना है। रासायनिक गुण थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, बात समझ में आया ना, इसका रासायनिक गुण थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, इसमें डीपली नहीं जाना है। तो ये है एल्कोहल की इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्या है एल्कोहल का IUPAC नाम आप लोगों को देखना है। इसके बाद एल्कोहल बनाने की विधि, इसमें आपको विधि में क्या क्या पढ़ना है थोड़ा सा ध्यान देना है। एल्कीन के ऑक्सीमर्करीकरण एवं बीमर्करीकरण द्वारा, दूसरा है ग्रिगनार्ड अभिकर्मक द्वारा यानी RMGX द्वारा, और तीसरा होगा यहाँ पे किण्वन द्वारा, यानी कि किण्वन द्वारा आप कैसे एथिल एल्कोहल या फिर कोई भी एल्कोहल प्राप्त करेंगे, ये भी आप लोग को इसमें थोड़ा सा पढ़ लेना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं फिनाल, यानी फिनाल में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक। चलिए देखिए, चूंकि देखिए ये लेसन थोड़ा सा लंबा है, एल्कोहल, फिनाल एवं ईथर तीनों टॉपिक इसमें पढ़ना है, इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देना है कि टॉपिक भी इसमें थोड़ा सा आप लोगों को तैयार करना होगा, थोड़ा सा बेसिक होगा यानी कि थोड़ा सा ज्यादा होगा। अब इसमें देखिए दूसरा क्या होगा फिनाल, तो पहला इसमें आप लोगों को तैयार करना है फिनाल बनाने की विधि। इसमें जो पहला तैयार करना है वो तैयार करना है फिनाल बनाने की विधि, फिनाल बनाने की विधि। और ये भी फिनाल बनाने की विधि में आप लोगों को जो पहला तैयार करना है वो तैयार करना है क्यूमीन विधि द्वारा, क्यूमीन विधि द्वारा, यानी कि क्यूमीन विधि द्वारा कैसे फिनाल को प्राप्त किया जाएगा। और दूसरा इसमें आपको तैयार करना है डाउ विधि द्वारा, यानी कि डाउ क्या है दूसरा, डाउ विधि द्वारा, डाउ विधि द्वारा। और इसमें जो तीसरा आप लोगों को, ठीक है, ये 2 विधि आप लोग जरूर से तैयार कर लीजिएगा। एक होता है रासिंग प्रोसेस यानी रासिंग विधि द्वारा, तो ये भी आप लोग इसमें तैयार कर लीजिएगा, ठीक। इसके बाद इसमें जो दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो फिनाल के रासायनिक गुण। फिनाल के रासायनिक गुण में इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, क्या है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, यानी कि फिनाल की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ये भी आप लोगों को तैयार कर लेना है। और प्रतिस्थापन अभिक्रिया में जैसे हो गया आपका नाइट्रीकरण, नाइट्रीकरण, ठीक है ना, या फिर दूसरा इसमें हो गया सल्फोनीकरण, क्या हो गया सल्फोनीकरण हो गया, या फिर तीसरा इसमें हो गया एल्कीलीकरण, एल्कीलीकरण, ठीक है ना। ये चीज आप लोग इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक। और इसमें आपको ये भी चौथा तैयार कर लेना है जो कि क्या होता है फ्रीडल क्राफ्ट, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, क्राफ्ट अभिक्रिया, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, ये भी इसमें आप लोगों को तैयार कर लेना है, ठीक। इसके बाद इसमें जो तीसरी महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाती है वो हो जाती है रीमर टीमान अभिक्रिया, रीमर टीमान अभिक्रिया, टीमान अभिक्रिया, बात समझ में आ गई ना। रीमर टीमान अभिक्रिया, जो रीमर टीमान अभिक्रिया होती है वो क्या होती है ये भी आप लोगों को इसमें बेहतरीन तरीके तैयार कर लेना है। देखिए जितने भी नेमिंग रिएक्शन होती है वो आप लोग उस पर जरूर से जरूर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बात समझ में आ गई है। तो ये चीज आप लोग थोड़ा सा इसको तैयार कर लीजिएगा।
इसके बाद जो चौथी टॉपिक हो गई इसमें फिनाल वाले में होगा गाटर मान अभिक्रिया। गाटर मान अभिक्रिया यानी कि गाटर मान अभिक्रिया जो है ये भी आप लोगों को इसमें तैयार कर लेना है। इसके बाद पांचवी जो आपको तैयार करना है इसमें कोल्बे अथवा कोल्बे सीमट अभिक्रिया। कोल्बे अथवा कोल्बे सीमट अभिक्रिया। कोल्बे सीमट अभिक्रिया। कोल्बे अथवा कोल्बे सीमट अभिक्रिया ये भी आप लोगों को इसमें अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। इसके बाद इसमें छठी जो टॉपिक आप लोगों को तैयार कर लेना है फ्रीज पुनर्विन्यास अभिक्रिया। क्या? फ्रीज पुनर्विन्यास अभिक्रिया। पुनर्विन्यास अभिक्रिया ये भी आप लोगों को बेहतरीन तरीके से तैयार कर लेना है कि फ्रीज पुनर्विन्यास अभिक्रिया क्या होती है। इसके बाद इसमें जो सातवीं टॉपिक आप लोगों को तैयार कर लेना है वो तैयार करना है लेडरर मानसे अभिक्रिया। लेडरर मानसे अभिक्रिया, ठीक है ना, ये भी आप लोगों को इसमें तैयार कर लेना है। तो ये हो गया फिनाल। एक बार फिर से हम इसको रिपीट कर दें। देखिए फिनाल में जो पहला आपको तैयार करना है वो फिनाल बनाने की विधि, जिसमें विधि में आप लोगों को तैयार करना है क्यूमीन विधि और दूसरा है डाउ विधि, ठीक है ना, और एक होता है रासिंग विधि। तो ये चीज आप लोग इसमें थोड़ा सा तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद दूसरा इसमें क्या है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, और इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में आपको नाइट्रीकरण तैयार करना है, सल्फोनीकरण तैयार करना है, एल्किलीकरण तैयार करना है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण अभिक्रिया को तैयार करना है, ठीक है। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया एक होता है फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण, एक होता है फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण। दोनों यहां से आप लोगों को बेहतरीन तरीके से तैयार कर लेना है, ठीक। इसके बाद रीमर टीमान अभिक्रिया क्या होती है ये भी आप लोगों को तैयार कर लेना है। गाटरमान अभिक्रिया क्या होती है ये भी आप लोगों को पढ़ लेना है। कोल्बे अथवा कोल्बे सीमट अभिक्रिया क्या होती है ये भी आप लोगों को पढ़ लेना है। फ्रीज पुनर्विन्यास अभिक्रिया क्या होता है ये भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। और लेडरर मानसे अभिक्रिया क्या होती है ये भी आप लोग बेहतरीन तरीके से तैयार कर लीजिएगा, ठीक। ये हो गया फिनाल का इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको आप नोट करिए। इसके बाद हम ईथर के बारे में आपको बताएं। देखिए ईथर में थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देना है। ईथर भी हम इधर बता दे रहे हैं, ईथर, ठीक। देखिए ईथर में जो आपको पहले तैयार कर लेना है वो इसका आपको थोड़ा सा नामकरण तैयार कर लेना है। नामकरण यानी कि ईथर का जो नामकरण होता है, सिंपल मेथड क्या होता है और आईयूपीएसी नेम यानी कि आईयूपीएसी मेथड क्या होता है। आईयूपीएसी विधि द्वारा और सिंपल विधि द्वारा यानी कॉमन मेथड द्वारा जो ईथर होता है उसका आईयूपीएसी नाम या फिर नामकरण कैसे किया जाता है ये आप लोग थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, ठीक। इसके बाद दूसरा जो इसमें आपको तैयार कर लेना है विलियमसन संश्लेषण द्वारा ईथर बनाने की विधि, यानी कि विलियमसन संश्लेषण द्वारा ईथर बनाने की विधि, ईथर बनाने की विधि यानी कि विलियमसन संश्लेषण द्वारा ईथर को कैसे बनाया जाता है ये भी आप लोग इसमें थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। इसके बाद इसकी केमिकल प्रॉपर्टी तीसरा जो इसमें आप लोग तैयार कर लीजिएगा इसका रासायनिक गुण, इसका रासायनिक गुण भी थोड़ा सा देख लीजिएगा। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें थोड़ा सा आप लोग एक बार देख लीजिएगा इसको सरतरी निगाह से, ठीक। तो ये हो गया आपका एल्कोहल, फिनाल और ईथर लेसन से इंपॉर्टेंट टॉपिक। आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा, इतने में आपका अच्छे से अच्छा जो है कि नंबर आ जाएगा, ठीक। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अब मिलते हैं हम लोग किसी नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग जहां भी रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने माता पिता का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।